हेलो एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं हनी शक्ल का लास्ट चैप्टर द बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। बिफोर यू रीड, हैव यू सीन अ मंगूस? क्या तुमने नेवला देखा है? यू हैव रेड इन लेसन 9 दैट अ मंगूस कैन फाइट विथ एंड किल अ स्नेक। तुमने ये चैप्टर 9 में पढ़ा है कि एक नेवला सांप से लड़ भी सकता है और उसे मार भी सकता है। लुक एट द पिक्चर्स, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको देखना है। एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम, उनके साथ साथ जो लाइन्स दी गई हैं उनको भी रीड करना है, पढ़ना है। आप नीचे देखते हैं चैप्टर में, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड मंगूस इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। सांप और नेवले की लड़ाई का जो ये क्लासिक ड्रामा है ये अक्सर इंडिया में देखने को मिल जाता है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। आउटकम इज उसका रिजल्ट, उसके रियलिटी लगभग सेम होती है। द मंगूस इज नॉट इम्यून टू द विनोमस बाइट। जो विनोमस बाइट मीन्स कुछ जहरीले डंक के प्रति जो नेवला होता है वो इम्यून नहीं होता है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी नहीं होती है, उसके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। तो जितना स्नेक एक फास्ट होता है, क्विक होता है, उससे कई ज़्यादा वो फास्टर और क्विकर होता है मोशन में, कि गति में। द कोबरा अज्यूम्स अ पोस्टर ऑफ डिफेंस। अब ये लड़ाई की बात हो रही है कि लड़ाई के दौरान वो कैसा करते हैं। कोबरा अपनी सुरक्षा का एक पोस्चर धारण कर लेता है एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय ए स्वीपिंग स्ट्राइक। और स्वीपिंग मींस एक अफेक्टिव तेज वार से, मैंने क्विक वार से उसके करीब जाने की कोशिश करता है। ठीक है, स्वीप मीन्स कि अफेक्टिव, जो खाली नहीं जाता है, स्ट्राइक मीन की सडन वार। बट द क्विक मूविंग मंगूस जम्प्स आउट ऑफ द रीच। जो फास्ट मूविंग मंगूस होता है उसकी पहुंच से वो जंप करके बाहर निकल चला जाता है एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर साइड। और फिर स्नेक के पास वो दूसरे डायरेक्शन से आ जाता है। ठीक है, कब? बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, यानी कि उस जब सांप के स्ट्राइकिंग पोजीशन से पहले ही वो वहां पर दूसरी डायरेक्शन से आ जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ये सांप है, इसने अपनी एक डिफेंस पोस्चर को धारण किया है, ये उस पर स्ट्राइक करने वाला है मंगूस पर। तो जैसे वो स्ट्राइक करने वाला होता है, क्विकली जंप करके अनदर डायरेक्शन में चला जाता है और फिर जब वो वापस आता है तो सांप के नेक में अपने दांत गाड़ करके आ जाता है। तो इसलिए उसको बचने का मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि वो काफ़ी फास्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट, यानी कि लगातार मूवमेंट से क्या होता है कि टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक। सांप जो है थक जाता है और हतोत्साहित हो जाता है। एंड द मंगूस इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज। और नेवला एंड में उसके करीब, मतलब लीप मीन्स हाई जंप होता है, जंप करके उसके करीब आ जाता है। एंड अब आगे देखते हैं, बेरी इस टीथ इन द स्नेक्स नेक। बेरी, इसको बरी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बेरी, मीन्स कि गाड़ देना, अपने दांतों को सांप के गर्दन में गाड़ देता है। यूजुअली सीवियरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्री। यूजुअली मैंने कि ज़्यादातर उसमें ये होता है, सीवियरिंग मीन्स कि कट ऑफ, यानी कि काट देता है वर्टिब्री की जॉइंट्स को। वर्टिब्री ये बैक बोन की बोन्स को हम वर्टिब्री बोलते हैं, उनके बीच बीच में जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर ही काट देता है। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है सांप को, तो घायल हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन अ बैनियन ट्री। तुमने अवश्य बरगद का पेड़ तो देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट वो द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय। तो ये कहानी उस टाइम की है, ये ऑथर, जब ऑथर छोटे बच्चे थे तो उन्होंने ये खुद देखा था। ऑथर मीन्स राइटर। When he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house। तो क्या क्या कर रहे थे कि अपने दादाजी के घर गए थे, तो वहाँ उन्होंने पुराने एक बरगद का पेड़ था, उसमें बैठे थे, तो वो उन्होंने सांप और नेवले की लड़ाई देखी। इसका पार्ट 1 का नंबर 1 2 कंट्रास्ट में आया है। द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जो मकान और उसके साथ साथ जो ग्राउंड्स थे वो हमारे क्या थे, दादा दादी के थे। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री वॉज माइन। लेकिन अब आया है कॉन्ट्रास्ट में कि जो शानदार सा पुराना बरगद का पेड़ था वो तो मेरा था। चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट। क्योंकि चीफली मीन्स कि मेनली जो उनके दादाजी हैं तो क्या 65 एज के थे, वो ट्री पर अब नहीं चढ़ पाते थे। अब इसका नंबर 2 पॉइंट,
इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, स्प्रेडिंग मीन्स कि इसको फैलती हुई शाखाएं, विच हंग टू ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, जो कि जमीन तक लटकी हुई थी। ये हैंग का पास्ट टेंस है, हंग एंड टुक मैंने ले लिया था उन्होंने, रूट अगेन यानी कि दोबारा से उन पर रूट उग आई थी। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, ट्विस्टिंग मन से कि ऐसे ट्विस्ट करके घुमावदार रास्ते बन गए थे उसमें। गेव मी एंडलेस प्रेजर, तो मुझे क्या देते थे, एकदम अंतहीन खुशी देती थी जिसका कोई अंत ही नहीं था। उस ट्विस्टिंग ब्रांचेस को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, क्योंकि वहाँ ट्री में चढ़ने के लिए अनेकों रास्ते थे। अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेक्स एंड बटरफ्लाइज, स्नेल्स सॉरी। तो उसमें ट्विस्टिंग ब्रांचेस में क्या होती थी, गिलहरियाँ होती थी, स्नेल्स में से घोंगे होते थे, और बटरफ्लाइज होती थी, तितलियाँ होती थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, वो ट्री क्या था, उस मकान से भी पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी पुराना था। एंड ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और कितना पुराना था, जितना कि खुद देहरादून है इतना पुराना था वो ट्री। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, तो मैं क्या करता था, ब्रांचेज में जो वहाँ पे थिक ग्रीन लीव्स होती हैं उनके पीछे मैं अपने को छुपा लेता था, मोटी मोटी हरी पत्तियाँ। एंड स्पाई ऑन, जासूसी रखता था, द वर्ल्ड बिलो, यानी कि नीचे की दुनिया को मैं चोरी छुपे देखता रहता था उन पत्तियों के बीच से। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, जो मेरी पहली दोस्त थी वो कौन सी थी, एक छोटी सी स्लेटी कलर की गिलहरी थी। आर्चिंग हिज बैक, आर्चिंग मीन्स कि उसका बैक तो वैसे भी कर्व्ड तो होता ही है, वो इस तरीके से तो और ज़्यादा उसे कर्व बना लेती थी, कब। एंड स्निफिंग इनटू ईयर, और हवा में सूंघती थी, सूं सूं करके, जैसे कि डॉग सूंघते हैं। ही सीम्ड, मतलब ऐसा लगता था उसको देखकर, एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेंशन, किसमें, माई इन्वेशन ऑफ हिज प्रीवेसी, तो उसको ऐसा लगता था कि उसी प्रीवेसी में मेरा इन्वेशन, इन्वेशन मैंने कि बिना फालतू के उसमें एंट्री करना उसकी प्रीवेसी में, उसको ये रिसेंट था, पसंद नहीं था उसको, इसलिए वो अपने बैग को और ज़्यादा आर्क कर लेती थी और हवा में सूंघती थी। बट when he found that I did not arm myself with catapult और air gun, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे हाथ, ठीक है, कैटपल्ट मीन्स की गुलेल या एयर गन से सुशोभित नहीं है, यानी कि वो नहीं है मेरे हाथों में जैसे कि बच्चों के हाथों में होते हैं। ही बिकम फ्रेंडली, वो दोस्त बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसीस ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, और जब मैंने उसके लिए किसके केक के टुकड़े, बिस्किट के टुकड़े लाना शुरू किया तो वो काफ़ी बोल्ड हो गई, बहादुर हो गई। एंड वॉज सून टेकिंग मॉजल्स फ्रॉम हैंड, और उसके हाथों से खुद ही मॉजल्स लेने लगी, मॉजल्स की स्मॉल पीसीस ऑफ केक्स एंड बिस्किट्स। बट लॉन्ग सॉरी बिफोर लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग से पहले, सून ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, डेल्विंग मीन्स कि घुस करके अंदर तक चले जाना मेरे पॉकेट में खुद ही, किस लिए, एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, कि ये ढूंढने के लिए कि कहीं कुछ खाने को है, इसलिए वो खुद ही डेल करने लग जाती थी मेरी पॉकेट में। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, वो एक बड़ी और जवान गिलहरी थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके दोस्त एंड रिश्तेदार, उसके दोस्त एंड रिश्तेदार क्या थे, अब देखते हैं। प्रोबेबली थॉट, यानी कि शायद वो सोचा करते थे उसके बारे में, फुलिश एंड हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, कि एक ह्यूमन पर ट्रस्ट करने के कारण वो शायद एक मूर्ख है, या फिर क्या है, हेडस्ट्रॉन्ग में हट्टी है, जिद्दी है, जबकि ऐसा नहीं था, वो बच्चा भी खुद ही बहुत प्यारा था। इन द स्प्रिंग, यानी कि वसंत ऋतु में क्या होता है, व्हेन द बैनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, बैनियन ट्री किसे, रेड फिग से, यानी कि लाल अंजीर, अंजीर बोला जाता है, छोटे छोटे, उनसे फुल भर जाता था। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स, यानी कि दुनिया भर के सारे पक्षी वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, फ्लॉक में कि उड़कर वहाँ पर आ जाते थे उसकी ब्रांचेज में। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, उनमें कौन था, कि एक बुलबुल थी जिसकी निचली सतह पर रेड कलर था। चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, वो चीयरफुल माने कि बहुत ज़्यादा उत्साहित और लालची तोते। माइना एंड क्रोच, माइना एंड क्रोच भी थे। स्क्वैबिंग विद वन अनदर, स्क्वैबिंग मीन्स कि वो थोड़ा चहचाते रहते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन, फिग सीजन मीन कि जिस दौरान वो फिग भरे रहते थे पेड़ में। द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, गार्डन में, बगीचे में जो बैनियन ट्री था वो सबसे ज़्यादा शोरगुल वाली जगह थी, क्योंकि
पक्षी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल करते थे। अब इसका नेक्स्ट, हाफ वे अप द ट्री आई हैव बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म। तो हाफ वे अप मैंने कि जब मैं ट्री से ऊपर चढ़ते हैं तो उसके ठीक बीच में मैंने क्या बनाया था, यानी कि ऑथर ने, ये बिल्ड का पास्ट टेंस है, बिल्ट क्रूड प्लेटफॉर्म, यानी कि कच्चा या सस्ता प्लेटफॉर्म होता है कि एक ऊंची समतल भूमि, जहाँ पर वो क्या करता था, आई वुड स्पेंड आफ्टरनून, यानी कि कई दोपहर वहाँ पे वो बिताया करता था, व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जबकि दोपहर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा समर नहीं आया था, समर और स्प्रिंग के बीच की बात होगी। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। तो उसने क्या किया था कि लिविंग रूम से एक कुशन को ले लिया था, वहाँ पर उस पर रखा था और उसका सहारा लेकर प्रॉपिंग अप, यानी कि जैसे हम टेक लगाना बोलते हैं, उसको टेक लगाकर उसकी ब्रांच में वो वहाँ पे पढ़ा करता था। अब आगे, अब बुक्स का नाम है, कौन कौन सी बुक्स हैं वो, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल थी। ठीक है, ये उनकी बुक्स थी जो कि उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर ट्री में ले गए थे। सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बैनियन ट्री, मतलब कि ये कुछ बुक्स हैं जिसके बैनियन ट्री में उसने छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। अब है आगे, व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, डिड नॉट फील माने कि जब मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, यानी कि जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, तो मैं क्या करता था कि पेड़ों के बीच से होते हुए नीचे दुनिया को देखता था। एंड आगे यहाँ पर पहले, एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, तो एक दिन क्या हुआ कि एक विशेष आफ्टरनून को क्या हुआ, आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू, ग्रैंड स्टैंड मीन एकदम क्लियर व्यू, जिनका साफ और सुथरी एकदम पास से जब देखते हैं तो ग्रैंड स्टैंड व्यू बोला जाता है किसका, ऑफ दैट क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड्स, क्लासिक मन के एक उत्कृष्ट नज़ारा किसका, इंडियन वाइल्ड्स, भारतीय जो जंगलिक होते हैं, मतलब कि जंगली पशु पक्षी, उनको वाइल्ड्स बोला जाता है, उनकी लड़ाई देखी मैंने बिटवीन किसके बीच, एक सांप मंगूस के बीच में और एक सांप के बीच में, यानी कि एक विशेष दोपहर को भारतीय जानवर जैसे कि नेवला और सांप की लड़ाई का अनेका रूप एकदम साफ सुथरा मुझे देखने को मिला। ठीक है, थैंक यू।